बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 5 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ साथ एपिसोड नंबर 6 का पहला ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं। जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 5 में देखा कि हुमा खातून के इंतकाल के बाद सुल्तान मुराद की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज हो जाती है। हालांकि उनका इस एपिसोड में इंतकाल नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत की जो बातें हैं वो ऑलरेडी महल में होने लग पड़ी हैं। जैसा कि आपने इसहाक पाशा और जानदार अली खलील पाशा को भी बात करते हुए देखा इस एपिसोड में। और इसी तरह से आप जो है वो सुल्तान मुराद भी अपनी वसीयत करते हुए नज़र आए। मतलब कि उनको भी पता है कि मेरे पास वक्त ज़्यादा मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट एपिसोड में उनका लास्ट जो सीन है वो भी दिखा दिया जाएगा और उसके बाद उनका करैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में मज़ीद क्या चीज़ें होने वाली हैं और इस ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। Mehmet'in tahta oturmasına müsaade edemem. यहाँ पर हमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि शहज़ादे महमद नज़र आ रहे हैं और अपनी जो उनकी खातून हैं गुलशा खातून उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर वो एक शहज़ादे की हैसियत से नहीं बल्कि एक सुल्तान की हैसियत से बैठे हों। लेकिन उसके साथ साथ हमें आवाज़ आ रही है हलीमा खातून की, जो कि ये बात बोल रही हैं कि मैं महमद को तख्त पर बैठने की इजाज़त नहीं दे सकती। और उसके लिए हो सकता है कि वो जानदार अली खलील पाशा का भी साथ लें, क्योंकि उन दोनों को ही महमद से ख़तरा है और उन दोनों को पता है कि अगर महमद जो है वो तख्त पर बैठते हैं तो हमारा क्या नुकसान होगा। Sultan olduğunda kendisine rakip hiç kimseyi sağ koymaz. यहाँ पर हमें शहनशाह कॉन्स्टेंटिनोस नज़र आ रहे हैं जो कि चर्च में मौजूद हैं। और उसके साथ अगर जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखी है तो लास्ट एपिसोड में कॉन्स्टेंटिनोस और शहज़ादे महमद का आपस में आमना सामना भी हुआ था कुस्तुनतुनिया में। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये शहज़ादे महमद हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे हलीमा खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि अगर शहज़ादे महमद तख्त पर बैठ जाते हैं यानी कि सुल्तान बन जाते हैं तो उनका जो कोई भी रकीब होगा यानी कि जो भी उनकी बात से इख्तलाफ रखेगा वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। Ben buna elbet mani olurum. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm diye? अब यहाँ पर गुलशा खातून भी नज़र आ रही हैं और गुलबहार खातून भी नज़र आ रही हैं। और आने वाली किस्तों में हमें इन दोनों खातूनों में कोई ना कोई, जिस तरह से हम लड़ाई खातूनों में देखते हैं दो बीवियों में, वैसी ही दिखाई जाएगी। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शहज़ादे महमद और गुलशा खातून के तल्लुकात बेहतर होंगे। हालांकि उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो बेहतर तो नहीं हो पाई। इसके साथ साथ यहाँ पर उलू बाती नज़र आ रहे हैं जो कि मलको जोलू हमज़ा बे के साथ और बली बे के साथ मौजूद हैं। बली बे ये बात बोल रहे हैं कि कौन कहता है कि हर चीज़ का इख्तिताम मौत है। Destanlar yayılır mezarımızdan. İtlerin kim olduğunu gördük. तो जैसा कि बली बे ने ये बात बोली कि कौन कहता है कि मौत जो है वो हर चीज़ का इख्तिताम है, इसके बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने तो मौत के बाद लोगों के मज़ारों पर काफ़ी ज़्यादा दास्तानें और कहानियाँ लिखी हुई देखी हैं। और उसके बाद वो उलू बासली को तलवार भी दे रहे हैं, जिससे हो सकता है कि वो अकंजी बे में शामिल हो जाएं, क्योंकि उन्होंने कुस्तुनतुनिया में जो शहज़ादे महमद की मदद की। तो उसके बाद और उसके साथ साथ यहाँ पर इसहाक पाशा भी नज़र आ रहे हैं और इसहाक पाशा अपनी औकात से बढ़कर खेलों में मुलव्वस हैं। और अगर शहज़ादे महमद उनको इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा हो गया तो ज़ाहिरी सी बात है इसहाक पाशा का इख्तिताम भी बहुत जल्द दिखाया जाएगा। और शहज़ादे महमद भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतलब ये जो हमारे रास्ते में प्यादे हैं हम इनका अंदाज़ा लगा चुके हैं। Tasmasının kimin elinde olduğunu da elbet öğreniriz. शहज़ादे महमद अपने डायलॉग को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि हमें इन कुत्तों का या इन प्यादों का अंदाज़ा तो हो चुका है, लेकिन अब जो है वो हम जो है इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि इनके तस्मे किसके हाथों में है, यानी कि इनकी लगामें किसने पकड़ी हुई हैं। और ज़ाहिरी सी बात है यहाँ पर इशारा जो है वो जानदार अली खलील पाशा के बारे में है, जो कि हर खेल के पीछे हैं और इसहाक पाशा भी हर हुक्म उन्हीं से लेते हैं। और तमाम खेल जो वो खेल रहे हैं वो सब जानदार अली खलील पाशा के कहने पर ही कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जाता है। Sana bu toprakların en kudretli adamının ismini veririm. जैसा कि मैंने बात की कि गुलशा खातून और शहज़ादे महमद जिनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत तो
बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि उनकी शादी की रात को ही शहज़ादे महमद कुस्तुनतुनिया चले गए थे। लेकिन अब जो है वो आगे चलकर उनकी इज़दवाजी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर दिखाई देगी और यही हमें देखने को मिल भी रहा है इस ट्रेलर में। लेकिन ये गुलबहार खातून के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर शहज़ादे महमद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है कि मैं जो है यहाँ पर इन ज़मीनों में आपको सबसे ताकतवर आदमी का नाम देता हूँ। अब इस ट्रेलर से तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये जो शख्स है ये कौन है, यानी कि ये जो बच्चा उनके सामने खड़ा है ये कौन है, लेकिन उसको वो मुराद का नाम दे रहे हैं और हो सकता है यही वही उलू बातली हो जिसने उनकी कुस्तुनतुनिया में मदद की हो। लेकिन अब बात कर लेते हैं सुल्तान मुराद के हवाले से, जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज है और अब उनका इख्तिताम भी दिखाया जाने वाला है। तो यहाँ पर उनके छोटे बेटे उनके साथ मौजूद हैं और अपनी वालदा को पुकार रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएं, मेरे वालिद की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पर सुल्तान मुराद को आप देख सकते हैं जो कि अपने बिस्तरे पर गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं और ये एक तारीख़ी दौर का यहाँ पर इख्तिताम है और यहीं पर सुल्तान मुराद का जो तख्त है या सुल्तान मुराद का जो दौर है वो यहीं पर ख़त्म होगा और उसके बाद शहज़ादे महमद का दौर शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये बात पर कर रहे हैं कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे आपने यहाँ पर मतलब कहाँ पर दफनाना है उस हवाले से वसीयत कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर मारा खातून भी नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुल्तान मुराद का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ या इंतकाल कर जाऊँ तो मुझे अलाउद्दीन के साथ दफनाना और मेरे किसी भी ख़ानदान के फ़र्द के साथ नहीं होना चाहिए। मुझे यानी कि अलाउद्दीन के कब्र के साथ मेरी कब्र बनाइएगा। और यहाँ पर हलीमा खातून भी नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुल्तान मुराद का डायलॉग है उस हवाले से ये मैं बात करना चाहूँगा कि तारीख़ी तौर पर भी सुल्तान मुराद अलाउद्दीन को ज़्यादा पसंद करते थे और महमद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो ट्रेलर के इख्तिताम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जानदार अली खलील पाशा सुल्तान मुराद की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि जैसे मेरे सुल्तान का हुक्म। और जैसा कि मैंने बात की कि सुल्तान मुराद को सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन ही पसंद थे और शहज़ादे महमद को तो वो इस काबिल भी नहीं समझते थे कि जो वो जाकर आगे चलकर सल्तनत को संभाल सकें। और इस हवाले से शमसुद्दीन भी कहा करते थे कि आप कुछ और कहते हैं लेकिन कुदरत का लिखा हुआ कुछ और ही है, और बाद में वही होता है जो कुदरत का लिखा था। और शहज़ादे महमद आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी सल्तनत बना देते हैं। एक जानब तो यहाँ पर देखा जाए तो सुल्तान मुराद के दौर का इख्तिताम है जो कि काफ़ी अफसरदा मंजर है, लेकिन साथ ही साथ शहज़ादे महमद या सुल्तान महमद के दौर का आगाज़ है जो कि एक सल्तनत उस्मानिया का एक आलीशान दौर है जिसमें उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशखबरी थी उसको पूरा किया। तो देखते हैं कि नई एपिसोड में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।